एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज आपको पार्लर में क्या क्या काम हो रहा है मेरा, तो वो आपको दिखाने की कोशिश की है। ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो ये मैं शाम हो चुकी थी काफ़ी, तो मैं गई थी पार्लर और मैं कहते नहीं भगवान का नाम लेके निकलते हूँ कि मेरी किस्मत में जो है वो हमें मिलेंगे। तो हमारी जाते ही कस्टमर भर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी कभी भी मैंने ये नोटिस किया है, शायद कभी कभी हो ऐसा भी होता है कि नहीं आते क्लाइंट, लेकिन ऐसा नहीं है, आते हैं। तो ये आज मेरी एक टेक्निक है जो बहुत पहले शायद मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये मेरे दांतों में दर्द था, बहुत थी जो जबड़ों में। तो मैं गले में थ्रेड फंसा करके और आईब्रो बना रही हूँ, जो आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। ये मैं दांत में वो इतने दर्द थे कि ऐसा लग रहा था कि दांत बहुत ऊंचा हो गया है, अनबैलेंस टच हो रहा था, तो दर्द हो रहा था। तो मैं धागा कैसे पकड़ पाती, तो मैं इस तरीके से गले में धागा फंसा करके और मैं बनाई। तो ये गाइज कहना चाहेंगे कि कोरोना के टाइम में हमें ये सिखा दिया। मैं कोरोना के टाइम में इसी तरीके से आईब्रो बनाया करती थी, मुंह में मास्क पूरे दिन रहते थे और आईब्रो बनाती थी। तो मेरे मुंह में ब्लैक भी हो गया है मास्क की वजह से, तो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। तो क्लाइंट इस तरीके से आते गए और मैं आराम से आईब्रो बनाती गई, और कोई ऐसा नहीं है क्योंकि तकलीफ़ है तो दूसरा टेक्निक है, हम कर सकते हैं। क्लाइंट को लौटने भी नहीं देंगे और ना काम को हम रुकने भी नहीं देंगे। तो ये हिम्मत हमें देख करके दिखाना है। तो एक से एक को एक एक करके मैं सबको लिपटाती गई, आईब्रो बनाती गई और सारे लोगों को किया, और बहुत लोगों को नहीं भी वीडियो बना पाई हूँ, तो वो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ऐसा क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो ना, तो कोई नहीं देखता है, तो इसलिए। तो ये जो है मेरा कहने का मतलब था कि आप दांत में ना दबा करके, अगर आप चाहें तो आप गले से भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। हमें 4 तरह का टेक्निक आता है, तो कभी शेयर करेंगे। और हाँ गाइज, क्लाइंट को आप पहले पूछिए कि कितना आपको हेयर कटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग करिए। ये नहीं कि क्लाइंट कह रही है कि थोड़ा काटिए और आप ज़्यादा ही बाल काट दीजिए। तो ऐसे क्या होता है कि क्लाइंट नाराज़ होकर दोबारा आपके पास आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। तो बिना पूछे आप नहीं करिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब वो आते हैं तो पूछती हूँ आपको क्या करवाना है, आईब्रो करवाना है, बाल कटवाना है, चाहे फेशियल। तो मैं पूछती हूँ कि फेशियल कितने तक का आपका चाहिए, उसी हिसाब से बजट से करती हूँ और ये बताती हूँ, पूछती हूँ कि कौन सा फेशियल करना है। तो इसी तरीके से बाल में भी कौन सा कट चाहिए, कितना कट करना है, तो वो सब पूछ करके ही मैं काम करती हूँ। तभी देखिए आपके पार्लर में कोई विजिट करेगा। अगर आप उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे ना, तो कस्टमर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में कस्टमर बने रहते हैं, वो चाहे कितने दिन भी आएंगे, वो रुक लेंगे, मेरा इंतज़ार करेंगे। मैं कभी कभी नहीं जा पाती हूँ, या फिर क्लाइंट नहीं आ पाते हैं, तो वो रुके रहते हैं कि मुझे दीदी के ही पास जाना है। तो इस तरीके से आप अपना व्यवहार नेचर बना करके चलिए पार्लर में। तो लेंथ पूछने के बाद ही कट करते हैं। तो इस तरीके से मैं तकलीफ़ भी होते हुए मैं काम करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। अगर घर में रह जाऊँ ना, शॉप ना जाऊँ, तो मुझे इतना ख़राब लगता है अंदर से कि लगता है कितना बड़ी रात है, कितना बड़ा वैसा है। तो इसलिए मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी है। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ और आप लोग के सामने दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। और ये इनका लंबा बाल था,
जो इनको हेयर कट चाहिए था तो सारे लोगों को मैं खड़े होकर के ही कटिंग की हूँ, क्योंकि लंबे बाल में ना तो खड़ा होकर के ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, कुर्सी में भी बैठा कर के कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि खड़े होकर के आराम से हो जाता है। तो ये मेरा कहना था कि इस तरीके से काम करने से काम नहीं रुकता है, और पार्लर में जो भी काम रहता है आराम से हो जाता है। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए कि आज हमें तकलीफ़ है तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे तकलीफ़ भी है फिर भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़, तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी किया करिए, मोटिवेट करिए, ताकि हमें भी आगे बढ़ाइए औरों की तरह। हमारा क्लाइंट आते हैं, हमें ढेर सारा प्यार देखिए, इतने लंबे बाल हैं इनके कि मैं बैठ कर के कट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, इधर से उधर इधर से उधर। ऐसा नहीं है कि कैसे करूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हैबिट बन चुकी है मेरी, ये आदत बन गई है। और ये मेरा तो क्या बताएं, ये मेरा शौक़ ही, ये मेरा काम के ज़्यादा मेरा पार्लर से रिलेटेड कुछ भी हो, मैं तन से मन से, और कहते नहीं है देशभक्त में जैसे रंगे रहते हैं, उस टाइप की मैं रंगी हुई हूँ। पार्लर को लेके मैं काम करती हूँ, और ये मेरा एक, कहते नहीं है कि एक ये मेरा लाइन है, ये मेरी एक है जो है कि घर कुछ छूट जाए पर मैं एक। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए थैंक यू।